नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि अनुपम मिश्र द्वारा रचित है। यह पाठ कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान भाग 1 से लिया गया है। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। इसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। अनुपम मिश्र का जन्म सन 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। ये पर्यावरण प्रेमी हैं तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा है। ये सन 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा रचित पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। ये पाठ राजस्थान में पानी की समस्या से संबंधित है। राजस्थान की रजत बूंदें, रजत का अर्थ होता है चांदी। जब भी किसी के पास खुशहाली या धन आए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी तो चांदी हो गई। तो चांदी खुशहाली प्रतीक है। यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने मरुभूमि में, जहाँ की पानी एक सबसे बड़ी समस्या है, पीने योग्य पानी के लिए वहाँ की स्त्रियों को कोसों दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। तो इस पाठ में लेखक अनुपम मिश्र ने जल की इसी समस्या का समाधान किया है। बल्कि समाधान ही नहीं, यह जीवन की जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की एक पहचान है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि राजस्थान की रेतीली भूमि में किस प्रकार से पीने योग्य पानी के स्रोत को निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक मुख्यतः रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है कि वहाँ पर पीने योग्य पानी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कुएं की खुदाई की जाती है और फिर वहाँ जमीन के नीचे पानी को प्राप्त किया जाता है, पीने योग्य पानी को हासिल किया जाता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो कुएं खोदने वाले लोग होते हैं उन्हें चेलवांजी कहते हैं, अर्थात चेजारो। कुएं खोदने और इसे निर्मित करने का कार्य इन्हीं चेलवांजी के द्वारा किया जाता है। कुएं की खुदाई के दौरान ये चेलवांजी उखड़ू बैठकर बसोली से उसकी खुदाई करते हैं और जैसे जैसे खुदाई की जाती है, खुदाई के दौरान जो मलबा होता है वो बाल्टी में भरकर ऊपर भेज दिया जाता है और जैसे जैसे कुएं की खुदाई की जाती है तो नीचे धरती में गर्मी बढ़ती जाती है और इस गर्मी को कम करने के लिए जो बाहर ऊपर खड़े हुए लोग हैं वो बीच बीच में मुट्ठी भर रेत जोर से नीचे फेंकते हैं, जिससे ऊपर की ताजी हवा नीचे पहुंच जाती है और नीचे की जो गर्म और दम घोटू हवा है वो बाहर निकल आती है। और कुएं की खुदाई के दौरान चेलवांजी अपने सिर पर कांसे या पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। ये टोप इनके सिर की रक्षा करता है कि खुदाई के दौरान कोई पत्थर आदि इनके सिर पर नहीं लगे। थोड़ी खुदाई होने पर जो मलबा है वो इकट्ठा करके ऊपर बाल्टी के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई और उसकी चिनाई करने में प्रशिक्षित होते हैं। कुएं जो है वो कुएं से छोटी होती है। कुएं का व्यास कुएं से छोटा होता है, गहराई में कुएं से कम नहीं होती और इस कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी होता है और ना भूजल। ये पानी खड़िया जो पट्टी बहती है जहाँ पर, वहाँ इसको सुरक्षित कर लिया जाता है। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है
इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चल जाता है। कुओं का पानी प्राय खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जब वर्षा का समय आता है। जहां बरसात का पानी एकदम जमीन में नहीं समाता, तो वहां इस बात का अनुमान लगा लिया जाता है कि यहाँ जो खड़िया पट्टी है वो है। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, यानी जो रेत के कण हैं वो उस वर्षा के जल को अपने अंदर समा लेते हैं। वे चिपकते नहीं आपस में, और पानी गिरने पर जो कण है उसमें वर्षा का जो जल है वो एकत्रित हो जाता है। परंतु जो ये कण हैं वर्षा का जल पीने के बाद, भारी होने के बाद भी अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं। इसी कारण जो मरुभूमि है उस धरती में दरारें नहीं पड़ती, और वर्षा का भीतर समाया जल जो है वो अंदर ही रह जाता है। और यह वर्षा का जो जल है, जहाँ पर रेत के कण इस पानी को अपने अंदर भर लेते हैं, उसी नमी से क्या है, बूंद बूंद करके कुएं में पानी जमा होता जाता है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह जो जल है ये धरातल पर बहता रहता है। दूसरा रूप पाताल पानी है, जो कुओं में से निकाला जाता है। पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजानी है। रेजानी शब्द में रज शब्द मिला हुआ है, और रज का अर्थ होता है धूल कण। और यही जो वर्षा का जल है जो इन धूल कणों में समा जाता है और बूंद बूंद करके नीचे कुएं में इकट्ठा होता जाता है, यही पानी रेजानी पानी कहलाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा को सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता, बल्कि वहां वर्षा की मात्रा के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वहां पर वर्षा के जल को मापने की इकाई रेजा है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। यानी जमीन में नीचे जो खड़िया पट्टी होती है वही इस वर्षा के जल को भूजल में मिलने से रोकती है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुई। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुई का प्राण है चिनाई, यानी सबसे जरूरी चिनाई होती है। अगर चिनाई के दौरान चिजारों से कोई चूक हो जाती है तो इससे चिजारों के प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालते हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। यानी जितनी भी खुदाई दिन में की जाती है, उस खुदाई के साथ साथ मलबा ऊपर निकाल कर उसका चिनाई का कार्य साथ साथ किया जाता है। कुएं की चिनाई के लिए ईंट या रस्से का प्रयोग किया जाता है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से एक मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ रस्सी की जरूरत पड़ती है। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत चिनाई के लिए होती है। पत्थर या खींप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से भी किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी
आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यानी जैसे ही खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो समझ लिया जाता है कि कुएं का जो चिनाई या खुदाई का कार्य था वो समाप्त हुआ। कुएं जो है उसका पूरा निर्माण वहां तक कर दिया जाता है, क्योंकि ये खड़िया पट्टी ही होती है जो वर्षा के जल को जमीन में की गहराइयों में जो भूजल है उससे मिलने से उसे रोकती है। क्योंकि भूजल जो है वो खारा होता है और वर्षा का जल मीठा होता है। अगर यही वर्षा का जल जो भूजल है उसके खारे पानी में समा जाए तो फिर वह पानी पीने योग्य नहीं होता। तो इसीलिए इस खड़िया पट्टी के मिलने से जो कुएं है उसका कार्य सफल हो जाता है और पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन भी किया जाता है तथा चिजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के तीज त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था। परंतु आज समय बदल चुका है। आज कुएं के निर्माण और उसकी सफलता के बाद चिजारों को सिर्फ मजदूरी मिलती है, उसके बाद उससे कोई संबंध नहीं होता। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में गुजरती है और इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि इन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि नई कुएं निर्माण की स्वीकृति देना मतलब भूमि के नीचे की नमी के पानी का बंटवारा हो। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही मिलती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांव में लगभग हर एक घर में कुएं है। लेखक ने बताया है कि जैसलमेर में जो पाली वाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी के लोग हैं वे स्वयं कुएं खोद लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुएं खोदने का अनुभव होता है। कुएं से कुएं का जो घेरा है उसका जो व्यास है वो कम होता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंद धीरे धीरे रिसती है और मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक जगह पर फैल जाता है, अतः उसे निकालना कठिन हो जाता है। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कुएं से पानी निकालने के लिए एक छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना सरल भी है और तीसरा कारण है कि बड़े मुंह से पानी भाप बनकर उसके उड़ने की संभावना अधिक रहती है और यहाँ राजस्थान में कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत कम मात्रा में होता है तो आने जाने वाले लोग उससे पानी निकाल सकते हैं, इस कारण इस पर ताले लगा दिए जाते हैं। और यदि कुएं अधिक गहरी हो तो उससे पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। यह चक्री गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। तो हमने इस पाठ में देखा कि किस तरह से राजस्थान के अनुभवी लोग पीने योग्य पानी के लिए कुइयों का निर्माण करते हैं। ये अनुभवी लोग ही इस बात को पहचान सकते हैं कि खड़िया जो पत्थर है उसकी पट्टी किस क्षेत्र से जाती है। और इसकी पहचान का एक मुख्य विशेष कारण है वो यह है कि वर्षा के समय जहाँ जो रेत के कण हैं उसमें अधिक नमी होगी तो ये समझ लिया जाता है कि यहाँ पर कुएं निर्माण का कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।